देखते हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। ब्रेकिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक के मामले को लेकर चार्जशीट पर आज सुनवाई होने वाली है। अहम जानकारी सामने आई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल सीबीआई ने आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस मामले की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर बुधवार को संज्ञान लिया जा सकता है, यानी आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। सीबीआई ने मामले में आगे की जांच खुली रखी है और एनटीए अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षाएं अधिनियम 2024 की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में यश यादव, मंगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, डॉक्टर मनोज, शिवराज रघुनाथ, मनीषा वाघमरे, ये तमाम लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया है। सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तो 13 आरोपियों को लेकर ये चार्जशीट दाखिल की गई है। पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की है, जिसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। तो कल ही सीबीआई की ओर से ये चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसको लेकर आज सुनवाई हो सकती है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं क्योंकि एनटीए के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के गहरे घेरे में है और उनके खिलाफ भी जांच लगातार चल रही है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है पेपर लीक मामले को लेकर, जहां सड़क से संसद तक बवाल मचा। इसी मामले को लेकर जांच अब गंभीरता से और त्वरित तौर पर की जा रही है। सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल हुई, जिसको लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। एनटीए के अधिकारियों की क्या भूमिका पेपर लीक मामले में रही है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, जो आरोपी बनाए हैं, उनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। देखना होगा कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले में जल्द से जल्द जांच और कार्रवाई की तैयारी है। सरकार की ओर से भी ये प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है कि इस मामले पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। छात्र सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है, एक तरफ सदन में एक खास बिल पेश किया गया है, जिसके जरिए पेपर लीक पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान ऐड किया जा रहा है, क्योंकि 2024 में भी कानून बना था, उसे अब संशोधित किया जा रहा है और सख्त बनाने की तैयारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले में त्वरित जांच की बात कही जा रही है। आंचल यादव संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, आज जो सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई है 13 आरोपियों के खिलाफ, उसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। लगभग कितने बजे सुनवाई होगी, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी समय जो है वो नहीं आया है कितने बजे जो है वो सुनवाई होनी है, लेकिन लगातार सीबीआई जो है वो इस मामले में जांच कर रही थी। और इसके साथ ही देखिए, जो कह सकते हैं कि तमाम जो कार्रवाई थी, चाहे वो पुलिस के जरिए हो, सीबीआई के जरिए हो, तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई कर रही थी। और देखिए, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो सुनवाई होनी है। गिरफ्तारियां इसमें कई हुई हैं, उन गिरफ्तारियों को भी या फिर देखिए जिनको गिरफ्तार किया गया है किन आधार पर किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है किन आधार पर किया गया है, उसको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि सीबीआई जो है वो हर एक बारीकी से हर एक पहलू को जांच रही है, जिससे तथ्य सबके सामने रहे। कोई ये ना कहे कि ये आरोपी है और ये गलत फंसाया गया है, वो चीजें ना हो। इसलिए हर एक बारीक से बारीक चीज को जो है वो यहाँ पर पहले फैक्ट जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं और फैक्ट के आधार पर जो है अब आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है। और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है वो यहाँ पर सुनवाई होती हुई दिखाई देगी। अब ये देखना होगा कि जो 13 आरोपी इसमें चिन्हित किए हैं सीबीआई ने, या सीबीआई के जरिए जो आरोपी है 13,
उन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई तय होगी ये देखना होगा। जी बिल्कुल आंचल, शुरुआत से क्योंकि एनटीए के अधिकारियों को लेकर भी संदेह जताया जा रहा था और जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है वो न्यायिक हिरासत में भी है, उनसे पूछताछ भी हुई है। अब आगे देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। बिल्कुल, देखिए कोर्ट इसमें हर एक पहलू को सुनता है। वो आरोपियों का पक्ष भी सुनेगा, जो आरोपी हैं उनके भी वकील हैं, इसके साथ ही देखिए वो सीबीआई का पक्ष भी सुनेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई होनी है, क्योंकि अभी तो देख कस्टडी में थे, कस्टडी में जाहिर सी बात है कि हर एक पहलू को निकालने की कोशिश होती है, बातचीत के जरिए कड़ी जोड़कर, या फिर देखिए मोबाइल से जो पेपर लीक हुआ था उन तमाम कड़ियों को जोड़कर, जिसके आधार पर देखिए 13 आरोपी जो है वो चिन्हित किए गए थे और अब उन्हीं 13 आरोपियों की पेशी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। पेशी के बाद दोनों पक्षों से देखिए अपने अपने जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं वो रखे जाएंगे और आगे की कार्रवाई जो है वो सुनवाई के बाद निर्धारित होगी कि आगे क्या कुछ इसमें कोर्ट का कहना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये होता है कि त्वरित किसी भी मामले पर कार्रवाई होकर नतीजे पर पहुंचना। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर तय होती है, जो कि 13 आरोपी इस मामले में निकलकर सामने आए हैं। जी बिल्कुल, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जब इस मामले में आगे सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी, तो ये मानकर चल सकते हैं कि समय सीमा जो तय होती है उसके भीतर ही कार्रवाई होगी। आप रहिए हमारे साथ, आंचल लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेपर लीक के मामले को लेकर एक तरफ सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई है, तो इस पूरे मामले पर सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। इधर पेपर लीक बिल पर लोकसभा में आज फिर से चर्चा होने वाली है। लोकसभा में आज पेपर लीक बिल पर सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। पेपर लीक बिल पर विपक्ष सरकार को घेरने की भी तैयारी में है। जल्दबाजी में बिल लाने का विपक्ष ने आरोप भी लगाया है। कल भी इसको लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के तेवर देखे गए थे। हालांकि राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी इसको लेकर उठाया, प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर सरकार को घेरा। बिल जल्दबाजी में लाया गया, विपक्ष ने कहा। AK-47 के मुद्दे को लेकर भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। बिहार के सीवान में जिस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 का इस्तेमाल किया गया, फायरिंग की गई, इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। आंचल लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। आंचल, कल भी हमने देखा कि पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा के लिए तो तैयार हो गया विपक्ष, लेकिन तल्ख तेवर देखे गए थे। छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए। अखिलेश यादव ने तो इमरजेंसी से भी इस मामले को जोड़ दिया था। बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है इस वक्त पूरी तरीके से हावी है, क्योंकि नीट मामला जो है वो केवल सड़क तक सीमित नहीं रहा था। नीट मामला, पेपर लीक मामला जो है वो सड़क से ज़रूर शुरू हुआ था, लेकिन सड़क से शुरू होने के बाद ये मामला पार्लियामेंट तक भी पहुंचा, ये मामला नेताओं के घरों तक भी पहुंचा, विपक्ष के नेताओं के खास करके, और उसके बाद देखिए बातचीत का दौर शुरू हुआ और फिर ये संसद में पहुंचा और उसके बाद कोर्ट में पहुंचा। चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हर तरफ जो है अलग अलग राज्यों में ये मामला पहुंचा हुआ है, अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए और आज एक बार फिर से दूसरे दिन लोकसभा में इस मामले को लेकर चर्चा होने वाली है। और चर्चा में देखिए चाहे राहुल गांधी की हम बात करें, वो भी इस मामले में शिरकत करने वाले। और आपने ये भी देखा होगा कि इस मामले को लेकर नए जो शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उनके कह सकते हैं कि उनको शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर भी कई तरह के सवाल जो है वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने खड़े किए हैं। कई तरह के ऐसे संदिग्ध इल्जाम उनके ऊपर लगाए हैं, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो भी संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी हो या फिर विपक्ष के अन्य दल हो, वो लगातार इस मामले को लेकर चर्चा की मांग तो कर ही रहे थे और आज एक बार फिर से हंगामा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से AK-47 सिवान में देखने के लिए मिली थी, उसके बाद से ये मामला काफ़ी ज़ोरों शोरों पर तूल पकड़ा हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि बिहार में भी 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए गए हैं पटना हाई कोर्ट के जरिए, जिसमें पटना भी शामिल है। तो देखिए उसके ज़रिए बिहार में भी जो तमाम केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश यहाँ पर होगी। बिल्कुल, बिल्कुल जल्दबाजी में लाया गया है। गौरव गोगोई ने तो ये भी कहा है कि इससे पहले 2024 में भी आप लोग कानून बना चुके हैं, लेकिन वो अगर मजबूत होता तो दोबारा पेपर लीक नहीं होता। 2 साल के भीतर आपको नया कानून लाना पड़ रहा है, नया बिल आप लेकर आए। देखिए यही हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 2024 में कानून आया। हालांकि देखिए 2024 में भी जो कानून आया था उसमें भी ये कहा गया था कि
सजा का जो प्रावधान है वो 4 से 5 साल का या 3 से 4 साल का रहेगा, 10 लाख तक का जुर्माना था, लेकिन अब उन प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अब नया जो ये संशोधित बिल है इसमें पब्लिक एग्जामिनेशन में अब ये जो किया गया है कि इसमें आपके ऊपर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का भी जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक की भी आपके ऊपर सजा हो सकती है। संगठित आपराधिक अगर श्रेणी में आप आते हैं तो कहीं ना कहीं 10 करोड़ तक भी आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। यानी कि कानून तो सख्त कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि 2024 में क्यों लेके आए। लेकिन सवाल बीजेपी भी कर रही है कि आप लोग इससे पहले कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया था। तमाम राज्यों में नकल होती थी, तमाम जगह पर पेपर लीक होते थे, यूपीए के गवर्नमेंट में भी ऐसा होता था। कम से कम हम लोग कानून लेकर आए हैं और उसमें कुछ खामियां थी, उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ करते नहीं थे आज वही लोग आरोप लगा रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसमें खामियां हैं, उनको संशोधित किया जा सकता है। लेकिन ना करने वाले कम से कम अगर सवाल खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। तमाम बयानबाजी सदन में चर्चा हो रही है, ये राहत की बात है। शुक्रिया फिलहाल आपका आंचल तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, लोकसभा में